क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर अकेले रहे हैं, जहां हर अंधेरा कोना किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लगता है? सोचिए, आप रात के समय अकेले खड़े हों और अचानक आपका फोन बज उठे। एक अजनबी की भयानक चीख और एक डरावना मैसेज आपको बता दे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन क्या होगा जब मदद की उम्मीद में आप एक कार में बैठें और वहां आपके इंतजार में बैठा हो डर का असली चेहरा? दोस्तों, आज की कहानी आपको रातों को सोने नहीं देगी। यह है एक 17 साल की लड़की की सच्ची दास्तान, जिसने अपने अंधेरे के डर का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसे मिला डर का सबसे भयानक अनुभव। मैं एक 17 साल की लड़की हूं, जिसने वाकई कुछ बहुत भयानक अनुभव किया है। मैं एक औसत किशोरी लड़की थी, जिसका जीवन पूरी तरह से सामान्य था। इस घटना से पहले मेरे साथ कभी भी कुछ अजीब या असामान्य नहीं हुआ था। हाल ही में मुझे एक स्थानीय सिनेमा में नई नौकरी मिली, जहां कई अन्य किशोर काम करते थे। आमतौर पर मैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती थी, लेकिन मेरे मैनेजर ने सोचा कि मुझे अन्य कर्मचारियों की तरह देर तक काम करना चाहिए, ताकि यह निष्पक्ष रहे। यहीं से चीजें बुरी तरह से गलत होने लगीं। एक रात मैं शाम 5 बजे से आधी रात तक काम कर रही थी। मैं घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। सिनेमा 11:30 पर बंद हो जाता है, जिससे हमें सफाई और ताला लगाने के लिए आधे घंटे का समय मिल जाता है। जब आखिरी कुछ ग्राहक चले गए तो मैंने और 2 लड़कों ने, जो उसी समय काम करते थे, फर्श साफ किया और फिर घर जाने के लिए लाइटें बंद कर दी। दोनों लड़कों ने अपनी कार की चाबियां निकाली और उनमें से एक ने मुझे घर तक लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन मेरी मां आने वाली थी, इसलिए मैंने उसे पूछने के लिए धन्यवाद किया और मना कर दिया। सिनेमा एक देहाती सड़क पर स्थित था, जो लंबी और संकरी थी। वहां केवल 2 स्ट्रीट लाइटें थीं, जो सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से लगी हुई थीं, जो मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थीं। मैं सिनेमा के गेट पर अपनी मां का इंतजार कर रही थी। वह आमतौर पर मुझे लेने के लिए रास्ते में खाना खरीदती है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अभी तक यहां नहीं आई थी। 20 मिनट बीत चुके थे और मैं जंगल के अंधेरे से मुझे भागने वाले लोगों या किसी हत्यारे द्वारा मुझे अपने अगले शिकार के रूप में पकड़ने जैसी डरावनी स्थितियों की कल्पना करके खुद को डराने लगी थी। फिर मेरा फोन बज उठा और मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी धुन सुनी। मैंने उसे बाहर निकाला और उम्मीद की कि यह मेरी मां का फोन होगा। मैंने स्क्रीन पर देखा और पाया कि यह एक अज्ञात नंबर था। मुझे अचानक इसे उठाने की जरूरत महसूस हुई, भले ही मैं कभी भी अज्ञात नंबरों का जवाब नहीं देती। मैंने अपनी स्क्रीन के निचले हिस्से को स्वाइप किया और फोन को अपने कान से लगाया। हेलो, मैंने कहा। ठंड में बैठने की वजह से मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं फोन रखने गई, फोन से एक तेज चीख निकली। मैंने जितनी जल्दी हो सका लाल बटन दबाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी मां को फोन किया, यह सोचते हुए कि वह कहां है, क्योंकि वह पहले कभी इतनी देर से नहीं आई थी। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मान लिया कि वह गाड़ी चला रही है और मुझे उम्मीद है कि वह पास ही होगी। मैं ठंड और अंधेरे से बाहर निकलना चाहती थी। मैंने सड़क पर नीचे देखा, कार की लाइट के भी निशान की तलाश में। सड़क के अंत में स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और पिछले कई हफ्तों से खराब थी। इसने मुझे एक डरावनी फिल्म की याद दिला दी, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया, क्योंकि मैं खुद को पहले से ज्यादा डराना नहीं चाहती थी। मेरी जेब में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला और एक दूसरे अनजान नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। सिनेमा के सामने पेड़ों में किसी को देखने की तैयारी करते हुए मेरा दिल बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मैं कुछ भी या किसी को भी नहीं देख पा रही थी। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और मार्टिन को फोन किया, वह लड़का जिसने मुझे लिफ्ट के लिए पूछा था। उसने लगभग तुरंत फोन उठाया और मैंने उसे सारी बातें बताईं। उसने मुझे बताया कि वह आ रहा है और मैंने अपनी मां को दूसरी बार फोन किया। उसने फोन उठाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ कार के अलार्म की आवाज सुनी। मैंने किसी तरह के जवाब की प्रतीक्षा में चिल्लाई। कॉल खत्म हो गई और मेरी सांसें तेज होने लगीं। मैंने देखा कि कार की लाइटें मेरी तरफ आ रही हैं। मैं राहत की सांस लेकर कार की तरफ भागी कि मार्टिन आ गया है। मैंने कार का दरवाजा खोला और अंदर कूद गई। मैंने आह भरी और मार्टिन को गले लगाने के लिए मुड़ी, लेकिन मेरे बगल में मार्टिन नहीं था।
एक बड़ी खौफनाक मुस्कान वाला आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी बाहें असामान्य रूप से लंबी थीं। उसने मेरी रिंगटोन की धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसने खूंखार शब्द कहने से पहले खिलखिलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें देख रहा हूं,